हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स ने मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिया कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स या जितने भी आगे आने वाले व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए अर्जेंट मैसेज होना चाहिए 1 महीने के लिए। यस, तो इसीलिए मैं आ चुकी हूँ आपके लिए अर्जेंट मैसेज लेकर फ्रॉम यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीजे अल्लाह, वाहे गुरु, जिस रूप में आप देखते हैं उनको। ठीक है, मैं बताऊंगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें जो बहुत ज़रूरी है, अर्जेंटली आपको जान लेना चाहिए और उसके लिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो ओह माय गॉड, द सन की भी एनर्जी आ गई। अब इससे बेस्ट कार्ड क्या होगा, और सच में बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज़ आप लोग जल्दी से ना लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ। 1111 लिखकर और 1919 999 लिखकर पहले उस कमेंट को हाइप कर दो प्लीज़। ठीक है, कनेक्ट हो जाओ ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं, ज़रूरी है। ओह माय गॉड, रियली ग्रेट, क्या बात है, मैसेजेस तो बहुत अमेजिंग आ रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है, आपके सारे जो भी टॉपिक होंगे सब क्लियर कर दूंगी, बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूंगी। जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक बार कांटेक्ट कर लो आप। ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ले लो रीडिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा जीमेल, इंस्टा आईडी, ये बात ध्यान रखना। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर ना, नंबर नहीं देती। और रीडिंग तो सभी लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, मेल फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सोल है, ये मैटर करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, शेयर भी कर सकते हो, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। अब देखो, सबसे पहले सन की एनर्जी है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब आपके लिए जो भी कार्ड्स आया ना, या कोई वार्निंग नहीं है कि तुम्हें इससे बचना है, उससे बचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस वन। तो सबसे पहले सन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि जैसे आप ना फैमिली लाइफ बसाने के लिए रेडी हो चुके हो, शादी करने के लिए रेडी हो चुके हो, पर कोई बंदी भी तो मिले, कोई बंदा भी तो मिले वैसा। तो सबसे पहले 19 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल आए, आपकी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है। ओके, जैसे सबसे पहले एक ऐसा पीरियड ओपन हो रहा है जो पर्सनल फुलफिलमेंट का है। तो आप, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि जो भी टेंशन है वो आप सरेंडर कर दो कि 19 दिन के अंदर तो सारी चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी। तो फिर मुझे इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। बंदा सामने वाला अच्छा हो ही जाएगा, वाइफ अच्छी हो जाएंगी, हस्बैंड अच्छे हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, अच्छा चलेगा, प्यार अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, गर्लफ्रेंड मानी रहेंगी और बॉयफ्रेंड भी मान जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो कहीं ना कहीं अ पीरियड ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, जो आपका पर्सनल फुलफिलमेंट आपके अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना होगा, वो होने वाला है। और इमोशनल क्लियरिटी, अब इमोशनल क्लियरिटी कहाँ, आपका सबसे ज़्यादा ध्यान तो अभी अपने पर्सन पे है, पार्टनर पे है, फैमिली पे भी है, मम्मी पापा जो भी है, सबके लिए अच्छा चाहते हो आप, सबके लिए प्रे करते हो, तो वो चीज़ होगा। लेकिन अभी आप जिसके साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए फाइट कर रहे हो, जिसके साथ अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हो, वहाँ ज़्यादा अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक इमोशनल क्लियरिटी दिखाई दे रही है। ओके, दूसरा, जैसे आप किसी से डिवोर्स लेना चाहते नहीं हो पर आपको लेना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि सही समय रहते हुए सब ठीक हो जाए, तो वो हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये कार्ड बहुत अच्छा है करियर के मामले में। हार्ड वर्क जो आपने किया, अब उसका कभी तो रिजल्ट मिलेगा। तो 1 महीने के अंदर आपको आपके हार्ड वर्क का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, आपका फिजिकल हेल्थ मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। अगर कोई इश्यूज है तो फिजिकल हेल्थ भी मुझे अच्छा दिख रहा है। ठीक है, एंड आपकी पर्सनालिटी की अगर बात की जाए, आपके अंदरूनी एनर्जी की बात की जाए, तो नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन बना हुआ रहेगा आपकी तरफ से। हर एक चीज़ों में, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में हो, किसी से झूठ मत बोलो, ट्रूथफुल रहो। ट्रूथफुल रहोगे तब तो यूनिवर्स भी आपके साथ ट्रूथफुल रहेंगे ना, क्योंकि जैसी सोच रहेगी वैसी चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। तो डेफिनेटली क्लैरिटी रखो चीज़ों को लेकर। और अगर आपके ज़िंदगी में खुद क्लैरिटी नहीं है, आप बोलोगे मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ, और देखो बार बार यहाँ पे सच बोलने का कार्ड है। स्पीक योर ट्रूथ, कहीं ना कहीं कोई बातें छुपाई गई है आपसे, कहीं ना कहीं कुछ बातें जो है आपने बताई नहीं है, जो बता देना चाहिए था समय रहते हुए, लेकिन अभी तक आपने नहीं बताया है। आप छुपाओगे, लॉस किसी और का नहीं आपका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे
बता दो, चीज़ों को क्लियर कर दो, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है? सामने वाला भी समझेगा कि हाँ, क्यों झूठ बोला था आपने। अगर ऐसा है सिनेरियो, कोई सिचुएशन है कि आपने कुछ छुपाया है, नहीं बताया है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, शक हो रहा है उनको, तो क्लियर कर दो सामने से। चलो ठीक है, और ट्रूथफुल आपको रहना भी है। दूसरी बात, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में आपको मैं बताऊँ तो किसी चीज़ से अगर आपको फ्रीडम चाहिए, जैसे हो सकता है कोई टेम्पररी सेटबैक हुआ है, ठीक है? कुछ अचीवमेंट मिलने ही वाला था, सक्सेस, प्रमोशन जो, उसमें डिले हो गया, एनर्जी ड्रेन हो गई, कॉन्फिडेंस लैक कर गया, ठीक है? और चैलेंजेस आने लगे, परेशान हो गए। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस आ रहा है इन सारी चीज़ों की जगह, अच्छा हेल्थ, ठीक है? आपको खुद किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, आप तो सच बोल रहे हो, पर सामने से भी तो मिले, तो वो क्लैरिटी आ रहा है। दूसरा, उस क्लैरिटी की वजह से कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपको चाहिए किसी चीज़ में फ्रीडम। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसे बंधन है जिसमें आप बंधे हुए हो और उसमें आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा, तो फ्रीडम मिलने वाला है। दूसरी बात, ऐसा समय आने वाला है जिसमें आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, एकदम सारे पेन फ्री हो रहे हैं, फ्री। आप अपने खुद सबसे पहले पेन को फ्री करो, फ्री योर पेन। अब कैसे करोगे पेन को फ्री? तो यूनिवर्स को बोलो कि मेरे अंदर जितने भी एंजाइटी है, पेन है, दर्द है, वो सारे पेन, दर्द और डर, ये पेन दर्द आता कहाँ से है? डर से आता है। तो ये दर्द है, पेन है, डर है, सारी चीज़ों को मैं रिलीज करती हूँ, सारी चीज़ों को लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ठीक है? सारी चीज़ों को मैं अब, मेरे अंदर जितने भी पेन है उन सारे पेन को मैं फ्री करता हूँ और पेन से खुद फ्री होता हूँ, और जो भी बंधन मुझे रोक रही है ज़िंदगी में ग्रो करने से, उन सारे बंधनों को भी जाने दे रहा हूँ या जाने दे रही हूँ। तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो। ओके, करंट सिचुएशन में खुलने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को, वन साइडेड लव है आपका, तो हो सकता है कि वो बंदा आपका सोलमेट है या वो बंदी आपकी डेफिनेटली सोलमेट है, ठीक है? क्योंकि ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी है दिस वन, और आप बहुत लकी हो कि आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया। एक डेक जो होता है उसमें एक ही ये कार्ड होते हैं, और आपके डेक में, लाइक आपके रीडिंग में आ गया इस डेक से। ओके, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी करंट रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं तो हीलिंग है, रिकॉन्सिलेशन है, मतलब यहाँ कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि चीज़ें फटाफट सारी एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आपकी कोई क्रश है, वो भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करने वाली है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलने वाला है, उतना ही प्यार वो भी करने वाली, मतलब एक ऐसे रिश्ते में आ सकते हो 1 महीने के अंदर, जहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज भी जो हो रहा है 2 लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो इक्वल हो रहा है। ओके, अब ये कार्ड कहीं न कोई एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन को दिखा भी रहा है। बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, तो कोलैबोरेशन वगैरह का आपको बहुत सारा मौका मिल रहा है। ओके, ये चीज़ है, रोमांटिक कनेक्शन है, सारी चीज़ अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ अगर ऐसा होता तो मैं बोल देती कि नहीं, ये डेंजरस है, वो डेंजरस है, ऐसा बोलती। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो रही है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, ब्रेकअप, ये, वो, दिस, दैट, ये सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अब देखो, किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, ठीक है, परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है? आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, करियर को लेकर हो या कुछ भी ले, किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो सारे प्रॉब्लम आपके मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा इंस्टा आईडी। और देखो, करियर के मामले में कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो सकता है अगर आप कोई नई जगह पे ट्राई करोगे तो वो भी आप क्लियर कर लोगे, वहाँ भी हो सकता है आपका जॉब लग जाए, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।